हेलो भाई, राम राम। हैप्पी न्यू ईयर सबको। ठीक है, साल के पहले ही दिन गुड न्यूज़ आ चुकी है। देखो, हरियाणा पुलिस हरियाणा पुलिस हरियाणा पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है। रात में चेयरमैन साहब ने नोटिस डाल दिया है। देखो, डेट्स की बात करते हैं तो जो फार्म भरने शुरू होंगे वो होंगे 11 जनवरी को 2026 को। ठीक है, लास्ट डेट रहेगी 25 जनवरी। ठीक है, देखो भाई जो BCB और EWS वाले कैंडिडेट है ना, उनके लिए इसमें दिया हुआ है कि जो उनके जो सर्टिफिकेट है ना, स्पोर्टिव सर्टिफिकेट, जैसे जिसका कोई किसी का BCA का है, किसी का BCB का है, ठीक है, या किसी का EWS का है, ठीक है, उनको जो डेट दिया हुआ है ना, तो वो डेट हम देखते हैं। तो वो जो डेट दी हुई है ना, वो दी हुई है 1/4/2025। ठीक है, जिनके भी सर्टिफिकेट 1/4/2025 से ओल्ड है वे नहीं चलेंगे भाई, अपने नए बनवा लो। ठीक है, और जो DSC और OSC है, जो SC को दो भागों में डिवाइड किया है, DSC और OSC, उनके जो सर्टिफिकेट का जो टाइम दिया हुआ है वो दिया हुआ है 13/11/2024। जिनके भी 13/11/2024 से ओल्ड हैं वो नहीं चलेंगे। 13/11/2024 के बाद का सर्टिफिकेट होना चाहिए, अपना भी बनवा लो। ठीक है, आगे देखते हैं वैकेंसी कितनी आई है। देखो भाई, 7,000 की बात कर रहे थे, कोई 8,000 की बात कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वैकेंसी जो आई है 4500 वैकेंसी आई है मेल की। ठीक है, मेल कांस्टेबल इसमें। और अगर हम कैटेगरी वाइज बात करें तो देखो, जो जर्नल की है 1620 वैकेंसी, DSC और OSC दोनों की 405 है। अगर इनको ऐड करें तो 810। हम SC की देखें तो 810 वैकेंसी है, जिसमें से 405 OSC की और 405 DSC की। ठीक है, BCA की है 630, BCB की 360 और EWS की 450 वैकेंसी। तो टोटल मेल की निकली है भाई 4,500। ठीक है, आगे चलते हैं फीमेल की। ठीक है, और एक्स सर्विसमैन की जर्नल देखें तो 315 है। एक्स सर्विसमैन DSC के 45, एक्स सर्विसमैन OSC 45, एक्स सर्विसमैन BCA 90 और एक्स सर्विसमैन BCB 135। आगे फीमेल कांस्टेबल की टोटल 600 पोस्ट है, 600। ठीक है, जो जर्नल की है 216 है, DSC की 54 पोस्ट है, OSC की भी 54 पोस्ट है, BCA की 84 है, BCB की 48 है और EWS की 60 है। अगर एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 42 पोस्ट है। एक्स सर्विसमैन DSC की 6 है, एक्स सर्विसमैन OSC की 6 है, BCA एक्स सर्विसमैन 12, एक्स सर्विसमैन BCB 18 पोस्ट है। ठीक है, और जो 400 पोस्ट निकली है, 400 पोस्ट अलग से मेल कांस्टेबल की निकली है, उनके लिए है स्पेशल, जो रेलवे पुलिस में लगे हुए हैं, जो एक्स सर्विसमैन है रेलवे पुलिस के, जो रेलवे पुलिस रिटायर है ना उनके। ठीक है, इनमें निकली है जर्नल की 144 है, DSC की 36 है, OSC की 36 है, BCA की 56, BCB की 32। ठीक है, ये नॉन एक्स सर्विसमैन वाले के लिए। और एक्स सर्विसमैन वाले के लिए 28 जर्नल में DSC की 4, OSC की भी 4 है, BCA की 8 पोस्ट है और BCB की 12। तो स्पेशल जो रेलवे पुलिस में लगे हुए हैं या जो रिटायरमेंट हो चुके हैं उनके लिए भी स्पेशल पोस्ट निकली। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th है। किसी भी बोर्ड से आप हो, हरियाणा बोर्ड से हो या CBSE से, किसी भी बोर्ड से हो, लेकिन 10th में हिंदी और संस्कृत ये कंपलसरी होना चाहिए। किसी भी एक्स्ट्रा हायर क्वालिफिकेशन के कोई भी एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, पे स्केल की बात देखते हैं तो भाई लेवल 3 में आता है 21,700। ठीक है, यह है बेसिक पे। इस पे प्लस में DA ऐड होगा, प्लस HRA और जो स्पेशल अलाउंस मिलते हैं ना, तो करीबन 38 से 42,000 ये एंड सैलरी आपकी होगी। ठीक है, अपने तैयारी कर लो। आगे चलते हैं, डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं भाई, तो 18 से 25 होना चाहिए। ठीक है, और जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो ऐसे ही लागू रहेगी, उसको देखते हैं, वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या रहेगा। देखो, सबसे पहले होगा
फिजिकल भाई। ठीक है, सबसे पहले क्वालिफाइंग टेस्ट होगा, मतलब CET। जो CET क्वालिफाई है वे ही फार्म को भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद होगा PMT। PMT क्या होता है? फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। मेल के लिए क्या होता है? देखो, 170 होनी चाहिए हाइट अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं। ठीक है, 83 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए बिना फुलाए। फुलाने के बाद कम से कम 4 सेंटीमीटर फूलनी चाहिए। ठीक है, और जो SC से हैं, रिजर्व कैटेगरी से हैं, उनकी 168 होनी चाहिए और 81 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और मिनिमम 4 सेंटीमीटर आपकी फुलावट आनी चाहिए। ठीक है, आगे फीमेल की बात करते हैं। तो फीमेल में हाइट मांगी गई है, चेस्ट का एक्सपेंशन नहीं मांगा गया है। फीमेल में ओनली हाइट है। इसमें क्या है? देखो, जो यूआर कैटेगरी से हैं उनकी 158 सेंटीमीटर और जो रिजर्व कैटेगरी से है उनकी 156 सेंटीमीटर। 156 सेंटीमीटर आपकी हाइट कंपलसरी होनी चाहिए, जब ये आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद होगा ये सबसे पहले CET क्वालिफाई होना चाहिए, फिर PMT, फिर PST फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट। इसमें क्या होता है? इसमें होती है रनिंग। रनिंग कैसे होती है? अगर मेल की बात करें तो 2.5 किलोमीटर की है भाई 12 मिनट में, चाहे यूआर कैटेगरी से हो चाहे SC से हो, सबको सेम करना है। फीमेल की बात करें तो 1 किलोमीटर है 6 मिनट में। ठीक है, और एक्स सर्विसमैन 1 किलोमीटर 5 मिनट में। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। हाँ, ये देखो पेपर कैसे होगा। अब की बार जो नया रूल बना है भाई, पेपर होगा 97 नंबर का। ठीक है, टोटल 100 नंबर में से कट ऑफ लगेगी, 97 का एग्ज़ाम होगा और 3 नंबर जो है वो NCC के हैं। ये आगे दिखा रखी है, देखो। ठीक है, NCC के नंबर हैं। जिसके पास NCC A का सर्टिफिकेट है उसको 1 नंबर मिलेगा, B का है उसको 2 नंबर मिलेंगे और C का है तो 3 नंबर मिलेंगे। टोटल 97 नंबर का एग्ज़ाम होगा और 3 नंबर जो होंगे वो NCC के एडिशनल वेटेज में आएंगे। ठीक है, सिलेबस देखो, 97 नंबर का जो एग्ज़ाम होगा उसमें सिलेबस क्या है? देखो भाई, ये तो पता है OMR बेस होगा। ठीक है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे? जनरल स्टडीज आएगी, GS, करंट अफेयर, रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड, मैथ, न्यूमेरिकल है। ठीक है, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, और कंप्यूटर भी आएगा भाई इसमें। आगे देखते हैं। देखो, जो देखो भाई इसमें क्या बताया हुआ है, इसमें बोल रहे हैं कि आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे ना, उनमें आप कोई सा भी क्वेश्चन अगर गलत कर दोगे तो आपके पास कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं आएगी। नेगेटिव मार्किंग नहीं है पेपर में। लेकिन अगर आप OMR सीट में 5 ऑप्शन मिलेंगे आपको, A, B, C, D और E। अगर आपको कोई आता है तो A, B, C, D में से भरना है। अगर आपको नहीं आता, आप उत्तर देना नहीं चाहते, तो ऑप्शन E भरना कंपलसरी है। अगर आपने कोई भी क्वेश्चन OMR सीट में खाली छोड़ दिया तो ये देखो, ये लिखा हुआ है, ये देखो, डिडक्शन होगा 0.97 का। आपके नंबर माइनस में जाएंगे 0.97। ठीक है, अगर आपने क्वेश्चन, अगर एक भी हर एक अनअटेम्प्ट क्वेश्चन के 0.97 नंबर कटेंगे। तो कोई भी खाली नहीं छोड़ना है, आपको आए चाहे ना आए, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, भर के आना है। चाहे आप उत्तर नहीं देना चाहते तो आप भर सकते हो। ठीक है, अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड भाई जनरल कैटेगरी के लिए कौन कौन से चाहिए? देखो, जनरल कैटेगरी के लिए चाहिए 12th का और 10th का। ठीक है, और जो, ठीक है, फ़ोटो चाहिए आपका, लेटेस्ट वाला फ़ोटो होना चाहिए, करंट। ठीक है, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। ठीक है, और फ़ोटो पर डेट और नेम कैंडिडेट का, जैसे फ़ोटो बनवाओगे आप, इसका बैकग्राउंड होना चाहिए वाइट और फ़ोटो पे आपका नाम और डेट ऑफ फ़ोटो ये मेंशन होना चाहिए। ठीक है, आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास, साइन होना चाहिए और अंडरटेकिंग होना चाहिए। एनेक्जर 5th में है, वो दिखा देंगे, जिसको रिक्वायरमेंट है वो देख सकता है। ठीक है, सेम DSC के लिए, OSC के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, फ़ोटो होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, सिग्नेचर होनी चाहिए, हरियाणा डोमिसाइल होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट हरियाणा डोमिसाइल होना चाहिए, DSC और OSC का सर्टिफिकेट होना चाहिए जो 13/11/2024 के बाद का हो, इससे पहले का है भाई नहीं चलेगा वो। ठीक है, सेम BCA के लिए, BCB के लिए, BCA के लिए और BCB के लिए
अलग से डेट दी हुई है सर्टिफिकेट की, ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये देखो भाई यहाँ ये देखो। जो BCB कैटेगरी के हैं, नॉन क्रीमी लेयर BCB कैटेगरी के हैं, उनके पास जो सर्टिफिकेट है वो 1/4/2025 के बाद का होना चाहिए। 1 अप्रैल 2025 के बाद का अगर आपके पास BCB का सर्टिफिकेट है तो ही चलेगा, इससे पहले का तो नहीं चलेगा, आप जनरल कैटेगरी में काउंट कर लिए जाओगे। ठीक है, सेम ऐसे ही EWS का है, EWS वाले हैं उनका भी सर्टिफिकेट 1/4/2025 के बाद का होना चाहिए, पहले का नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, जो मेन टॉपिक थे मैंने इसमें बता दिया आपको। धन्यवाद, आप तैयारी करते रहे अपनी, और सबसे पहले फिजिकल होगा तो फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दो भाई। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।